इस वक्त हमारे साथ राम नरेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री यूपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार सर, बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से, राशन भी मुफ्त दिया जाएगा, इसके साथ आर्थिक तौर पर भी मदद की जाएगी। जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है उसको देखते हुए संकट बड़ा है। कोरोना ये महामारी के रूप में सबको परेशान कर रही है, पूरे देश को, पूरे विश्व को, उत्तर प्रदेश को भी कर रही है। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये फैसला स्वागत योग्य है। गरीबों को राशन देने का काम किया जाएगा ताकि कोई खाली पेट न सोने पाए। आर्थिक सहायता भी की जाएगी और उत्तर प्रदेश की ये लोकप्रिय सरकार हर गरीब की मदद करने के लिए अपना खजाना खोल के रखेगी और किसी भी कीमत पर गरीबों को असहाय की स्थिति में नहीं आने दिया जाए। बिल्कुल सर, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार की तस्वीर भी हमने देखी किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी और उसकी तारीफ भी जगह जगह होती नजर आई। लेकिन सर, इस बार की अगर हम बात की जाए तो ये जो स्ट्रेन है वो और ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा घातक है और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या उतनी पुख्ता तैयारी के साथ इस बार मजबूती से खड़ा है कि इस संक्रमण से लड़ा जा सके? क्योंकि रोज हम जो आंकड़े देख रहे हैं सर वो डरा रहे हैं। पिछली बार कोरोना का जब प्रकोप आया था तब उतनी तैयारी उत्तर प्रदेश में नहीं थी, देश में भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद तैयारियां पूरी हुई हैं। पहले तो किसी जिले में टेस्टिंग भी नहीं थी, कुछ गिने चुने स्थानों पर कमिश्नरी लेवल पर टेस्टिंग होने का काम होता था। लेकिन अब हर जिले में टेस्टिंग भी हो रही है, हर जिले में आईसीयू बेड भी उपलब्ध है, हॉस्पिटल भी तैयार है, डॉक्टर भी तैयार है। लेकिन लोग पीड़ित ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, इसलिए कठिनाई भी है। सबको बेड नहीं मिल पा रहे। लखनऊ में ज्यादा इसका प्रकोप है और लखनऊ में बहुत लोग हताहत भी हुए, बहुत लोग बीमारी से इफेक्टेड हुए, उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन सरकार हर कोशिश करेगी कि इस पर नियंत्रण पाया जाए और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। बिल्कुल अग्निहोत्री साहब, तमाम वो फैसले हम देख रहे हैं, हर रोज हम ही खबरों में दिखाते हैं किस तरीके से सख्त निर्णय लिए जाते हैं आपकी सरकार की तरफ से ताकि जो चेन बनी हुई है इसको ब्रेक किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। सर, जो फैसला नाइट कर्फ्यू का लिया गया, संडे लॉकडाउन का लिया गया, ऐसे में सवाल इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं। विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ नाइट में ही कोरोना निकलता है, नाइट कर्फ्यू लगाया जाता, कितना कारगर ये साबित हो पाएगा कोरोना को रोक पाने के लिए? क्योंकि इसको लेकर विपक्ष जो है वो बार बार प्रश्न करता है। विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। हर काम में विरोध करना ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपना मन बना लिया कि विरोध के लिए विरोध। अब कोविड जैसी समस्या पहली, सभी दलों को एकजुट रहना चाहिए। ये दलगत राजनीति का समय नहीं है, ये प्रदेश को बचाने का समय है, लोगों की जीवन बचाने का समय, जिंदगी बचाने का समय है। ऐसे में मतभेद पैदा करना ये ठीक नहीं है। अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जी। हो सकता है कि कुछ और बड़े कदम लेने की जरूरत पड़े, वो भी लिए जाएंगे, क्योंकि इस महामारी से लड़ना है और लोगों की जान बचाना है। तो इन बातों का कौन विरोध कर रहा है, कौन नहीं विरोध कर रहा है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर संभव प्रयास करेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उन्हें इस महामारी से बचाने के लिए जो भी कठोर कदम होंगे कठोर भी दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता की जरूरत होगी वो भी की जाएगी, दवाई की जरूरत होगी दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मैं सबसे अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जिनका नंबर आए वो वैक्सीनेशन कराएं और जिनको 2 डोज लग जा रहे हैं, डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का ये मानना है कि उनके ऊपर घातक प्रहार नहीं होगा कोरोना का, वो बच जाएंगे। 4-6 दिन परेशानी होगी लेकिन उनको बचना उनका सुनिश्चित है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना। बिल्कुल अग्निहोत्री साहब, ये अपील लगातार
जी मीडिया भी कर रहा है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी कर रहा है कि वैक्सीन जो है जाकर लोग लगवाएं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हो। लेकिन सर जो संख्या उत्तर प्रदेश की है, उस संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार कितनी तैयार खुद को पाती है? क्योंकि ये जाहिर है सर कि जब केस बढ़ेंगे तो बेड्स की कमी भी होगी। हालांकि हर रोज हम ये देखते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग्स ली जाती है टीम 11 के साथ और फिर निर्देशित भी किया जाता है, बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो तैयारियां क्या सर उतनी पुख्ता हो पाएंगी? अभी जो केस निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो फिर ये संख्या आगे बढ़ सकती है। हालांकि रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सिचुएशन जो है आगे और खतरनाक हो। इसको लेकर कितनी तैयारियां अस्पतालों में है, दवाई को लेकर कितनी तैयारियां हैं, इंजेक्शन को लेकर जो मारामारी की तस्वीरें सामने आती है अलग अलग जगह से, वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में काम ना हो, उसको लेकर कितना तैयार उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार है खासकर? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं संक्रमित हो गए जी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार काम कर रहे हैं, वो फाइटर है और लगातार मीटिंग कर रहे। आपने देखा है, सुना भी है कि लखनऊ में आर्मी के द्वारा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम तेजी से चल रहा है और हॉस्पिटल बनाए जा रहे, बेड उपलब्ध कराने का काम आर्मी के द्वारा, ये बड़ा कदम है। और पूरे प्रदेश में हर जिले में ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक बेड उपलब्ध कराए जाए, अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। बिल्कुल सर, इस बीच एक बड़ी समस्या जो देखने को मिली पिछली बार भी, ये अक्सर अमूमन ये दिक्कतें आ जाती हैं जो नॉर्मल पेशेंट्स है सर, क्योंकि अभी जगह जो है ऑक्यूपाई कर ली गई है और ये बेहद जरूरी भी है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर वो जगह दी जाए। लेकिन सर जो आम पेशेंट्स आते हैं जिनको दिक्कतें परेशानियां हैं, उनके लिए सर सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि एक तरफ कोविड के वो पेशेंट्स होंगे जिनको इलाज देना बेहद जरूरी है, उनको बेड्स देना बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ आम जो पेशेंट्स हैं जिनको दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए सर किस तरीके की तैयारियां हैं ताकि कोविड पेशेंट्स को देखते हुए वो लोग सफर ना करें? आम पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल खुले, कुछ ही हॉस्पिटल हैं जिनमें कोविड का इलाज हो रहा है, काफी हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनमें कोविड का एक भी मरीज नहीं जाता है, बिना जांच के वो किसी को लेते भी नहीं है। इसलिए अन्य जो बीमारियों के मरीज हैं उनका इलाज ठीक से हो, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। सरकारी अस्पताल भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी स्टाफ का, सम्मानित डॉक्टरों का, नर्स स्टाफ का और उनके सभी वर्कर्स का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ और जिस देशभक्ति के साथ उन्होंने लोगों की सेवा करने का काम किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय। ठीक सर, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, ऐसे में हम ये देखते हैं कुछ लोग जागरूकता के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतते हैं। जो नॉर्म्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से और जो नॉर्म्स लगातार फॉलो करने की बात की जा रही है वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक तबका ऐसा भी है जो कि जागरूक तो है इस चीज को लेकर, लेकिन लापरवाही जो है वो उनसे छूटती नहीं है। ऐसे लोग जो सर ना खुद की जान की परवाह कर रहे हैं ना ही समाज की जान की परवाह कर रहे हैं, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सख्त होती हुई नजर आएगी, कितना सख्त एक्शन उन पर उठाया जाएगा अगर वो इतनी लापरवाही बरतते हैं? क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जरा सी भी लापरवाही बरतना बिल्कुल सही नहीं है सर ऐसे वक्त में। बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है और ये अत्यंत गंभीर बात है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेशवासियों से कि कोरोना के जो हमारे नॉर्म्स हैं उन सब का पालन करें, बिना मास्क के बिल्कुल भी न निकलें, उचित दूरी बना के रखें, बराबर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं और बिना काम के निकल रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमारा प्रशासन और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। 1000 रुपया जुर्माना बिना मास्क के कोई मिलता है उस पर हो रहा है और दोबारा पकड़ा जाएगा तो 10,000 तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जुर्माना खाली ये पर्याप्त नहीं है, लोगों को स्वयं में सचेत होना पड़ेगा, स्वयं में सावधान होना पड़ेगा, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा कि इस तरह का काम हम न करें जिससे हमारा परिवार संकट में फंस जाए,
हमारे पड़ोसी संकट में फंस जाए, हमारे शहर के लोग संकट में फंस जाए। इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि सभी विशेषज्ञों का एक ही मानना है कि कोरोना इलाज से ज्यादा बचाव की जरूरत है। उसमें जितनी सावधानियां आप बरतेंगे वही सबसे बड़ा उपचार है, और उसका पालन सभी प्रदेशवासियों को करना चाहिए। ऐसी मैं अपील करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल सर, और ये बेहद जरूरी भी है कि लोग इस चीज को समझे इस वक्त, क्योंकि सिर्फ ये खुद की जिंदगी की सुरक्षा की बात नहीं है, इस वक्त बात समाज की सुरक्षा की है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना बेहद जरूरी है। आप हमारे जिक्र अगर लोगों का किया जाए तो जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की अगर खासकर बात की जाए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो कोशिश हमने पहले भी देखी और वो कोशिश हम अब भी देख रहे हैं किस तरीके से कोशिशें चल रही है यहाँ पर, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, चेन तोड़ी जा सके। लोगों का सर सपोर्ट कितना मिल रहा है इस बीच, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि लोग जो हैं वो जागरूक हो, लापरवाही ना बरते इसको लेकर, क्योंकि सरकार तमाम कोशिश करेगी और लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये चेन ब्रेक नहीं हो पाएगी। अग्निहोत्री साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है, बताइए मैडम। अग्निहोत्री साहब, सवाल मेरा आपसे ये था सर, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार नए निर्णय भी ले रही है और सख्त निर्णय भी ले रही है सर, ताकि इस चेन को ब्रेक किया जा सके, लेकिन जिक्र जैसा कि हम कर रहे हैं कि कुछ लोग मानते हैं बातों को, कुछ लोग नहीं मानते हैं नॉर्म्स को। ऐसे में और लोगों का सपोर्ट, उत्तर प्रदेश वासियों को सपोर्ट खासकर कितना मिल पा रहा है, क्योंकि आप ये समीक्षा बैठ के भी करते होंगे, ये चीजें देखते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश वासी खासकर इसको लेकर कितने जागरूक हैं, और जागरूक होना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, लोग अगर इसको नहीं मानेंगे तो फिर ये संक्रमण जो है रुक नहीं पाएगा और ज्यादा बढ़ेगा। ये चिंताजनक है। इतना सहयोग आम जन को करना चाहिए जी, इतना सहयोग लोग नहीं कर रहे जी। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तब लोग जितने भयभीत थे उतने आज भयभीत नहीं। उनको भयभीत होना चाहिए, बीमारी की गंभीरता को समझना चाहिए। पहले से कई गुना ज्यादा संक्रमण तेज है, ये बराबर बताया जा रहा है। सभी हमारे विशेषज्ञ लोग भी बता रहे हैं, सरकार भी बता रही है, मीडिया के हमारे सम्मानित लोग भी बता रहे हैं, और इसको ध्यान में रखकर लोगों को स्वयं जागरूक होने की जरूरत है। सरकार का प्रयास जितना अधिकतम हो सकता है वो हो रहा है और अधिक किया जाएगा। चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया जाएगा, दवाई उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, वैक्सीनेशन और तेज करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये जागरूकता लोगों में स्वयं अपनाने की जरूरत है। सबको जागरूक होने की जरूरत है कि हम बिना काम के बाहर न निकलें, बिना मास्क के न निकलें, हमेशा सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और उचित दूरी बनाकर रखें। ये सब काम जो है ये कोरोना के से बचने के उपाय हैं, मानक हैं। ये बचाव ही बिल्कुल सर, आपके साथ साथ यही अपील जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लोगों से कर रहा है। ये जो तमाम नॉर्म्स बनाए गए हैं इनको फॉलो कीजिए, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके, अपनों को सुरक्षित रख सके, और समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को भी आप पूर्ण कर सके। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।